महाराजगंज के पचमा गांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। हादसे में 3 स्थानीय युवकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को सिसवा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल मृतकों के परिवार से मिलने पचमा गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया और इस मुश्किल वक्त में हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने कहा कि जवान बेटों को खोने का दर्द बहुत बड़ा है और इस दुख की घड़ी में वह परिवारों के साथ खड़े हैं। जिस दिन रात को घटना हुई उसी दिन आप लोगों के चैनल से हमको जानकारी मिल गई कि यह बहुत बड़ी घटना जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र के पचमा गांव में हुई है। और दूसरे दिन सुबह मैं आया भी था, घाट पर भी गया था जहां अंत्येष्टि में जहां बच्चों का दाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, वहां भी मैं पहुंचा था, यानी कि नहीं पहुंचा था। और उसके बाद मैं आज आया हूं, जो भी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद के लिए कि काम क्रिया का बोझ भी इन गरीब परिवारों पर है, कुछ सहायता इन लोगों की हो जाए और इन लोगों का हाल चाल लेने, इन लोगों की स्थिति देखने, इन लोगों की स्थिति देखने से पता चल रहा है टिन शेड में रह रहे हैं, दीवार केवल पक्की है, वो भी जो है प्लास्टर नहीं है, फर्श कच्चा है, भैंस इनकी यहीं दरवाजे पर बांधी जाती है, खाती हैं। रास्ता जो देख रहे हैं इसमें भी गली का रास्ता है, लेकिन खड़ंजा या इंटरलॉकिंग कुछ नहीं है, पानी बरसात में भर जाता है। ये लोग बता रहे हैं दरवाजे पर भी पानी भर जाता है। माने बहुत ही अत्यंत गरीबी की दशा में ये लोग रह रहे हैं, जो अंत्योदय कहा जाता है। तो वह यह इस समय लोग गरीबी में अंतिम पावदान पर खड़े हैं। और इसी बीच इन लोगों के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। 4 बच्चे जो है ट्रक से एक्सीडेंट में असमय काल कवलित हो गए और उस घटना को जो भी सुना द्रवित हो गया और बहुत कष्ट लोगों को हुआ, पूरा जिला हिल गया। क्योंकि इसके पहले ही 3 बच्चे किशोर वय के सिसवा बाजार में पोखरे में डूबकर मर गए थे। उससे अभी लोग उबर नहीं पाए थे उस घटना से, तब तक यह बहुत बड़ी घटना हो गई। तो अब घटना तो हो गई, लेकिन उसके बाद इनको सहारा मिलना ज़रूरी है। वो जो 4 बच्चे थे वो भी अपने माता पिता का भरण पोषण ही कर रहे थे। वो चारों यहाँ जो सड़क हाईवे बन रही है इसके प्लांट में काम कर रहे थे, गिट्टी बालू ढोकर 200-400 रुपया रोज़ कमा रहे थे। वो भी इनके हाथ से गया। जो एक बच्चा था जो आशा था इन लोगों का, वो भी गया। एक बच्चा तो अपने माँ बाप का इकलौता था, उसकी माँ की तो गोद ही सोनी हो गई। तो आज हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे महात्मा यादव भैया हैं, जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव जी हैं, राकेश गुप्ता जी हैं, अमरनाथ यादव जी हैं, हीरालाल जख्मी हैं, ये सब लोग प्रतिनिधिमंडल आया है कि यहाँ की वस्तुस्थिति देखें, जांचें। और इसके बाद हम लोग यहाँ की रिपोर्ट जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अवगत कराएंगे कि इन परिवारों की और वह यथासंभव आर्थिक मदद करें, ताकि यह परिवार जो इतने बड़े सदमे में पड़ा है, इतनी बड़ी दुर्घटना से कुछ उबर जाए। हालांकि जो इनकी क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कोई कर सकता है, लेकिन थोड़ा इनका गम दूर कर सकता है। वो जब लोग आएंगे मिलेंगे तभी इनका गम दूर होगा। तो अब चूँकि ये गरीब परिवार है, पिछड़ा परिवार है, निषाद परिवार है, तो इसको ऐसे उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता है। यह लोग यह समझे कि हमारे साथ सब लोग खड़े हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इन लोगों के साथ खड़ी है। जो भी भविष्य में मदद होगी इनको दिलवाया जाएगा, इनको आवास भी दिलवाया जाएगा। और जो भी मदद होगी, अभी नई सरकार मदद करती है, 4 महीना बाद चुनाव है, सरकार नई बनेगी, इनकी भरपूर मदद हम कराएंगे। तो परिजनों से मुलाकात के दौरान जिला अध्यक्ष विद्यासागर यादव समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने परिवारों के प्रति संवेदना जताई और उन्हें हिम्मत रखने का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।